Find the least number of square tiles required to pave the ceiling of a room 15 meters 70 centimeter 9 meter 2 centimeter broad. ओके, तो एक रूम का सीलिंग है, छत है, ठीक है, ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर। क्यों रेक्टेंगुलर है? क्योंकि देख लो ना लेंथ ब्रेथ क्या है ना, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो मतलब 1517 सेंटीमीटर और 902 सेंटीमीटर। मुझे लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए और वो टाइल्स स्क्वायर में होने चाहिए, मतलब उसका लेंथ ब्रेथ सेम होगा। थोड़ा अच्छे से टाइल्स सीलिंग बना लेते हैं। 1517 सेंटीमीटर और 902 सेंटीमीटर मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए और वो स्क्वायर में है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम मान लो 5-5 टाइल्स रखते हैं, थोड़ा सोचो, ऐसे टाइल्स रखते हैं, मान लो ये देखिए, ये साइड की साइड से बात किया, लेंथ की साइड से बात किया है, उसके अकॉर्डिंग में बात किया, तो हम भी टाइल्स को उसी के अकॉर्डिंग में बात करेंगे कि मेरा एक स्क्वायर टाइल्स है जिसका साइड मान लो क्या ले लें 7-7 सेंटीमीटर है या 2-2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, 2 सेंटीमीटर ब्रेथ है, तो इस तरीके से लगाते जाएंगे, है ना, ऐसा कुछ लगाते जाएंगे, तो 2 2 2 2 है ना, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरीके से पूरा सजा देंगे। और इधर भी लगाएंगे ऐसे ऐसे हर जगह, ऐसे ऐसे पूरा, तो इधर भी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये जो 1517 सेंटीमीटर था उसको 2-2 सेंटी उसमें 2-2 सेंटीमीटर का टाइल्स लगा दिए, है ना, 2-2 सेंटीमीटर लंबे टाइल्स को। और इधर 902 सेंटीमीटर, ये लेंथ 910 था ना, सॉरी 902 था ना, तो उसको भी 2-2 में बांट दिए। कितने लगाने होंगे, अगर इस तरीके से लंबाई में देखें, इस तरीके से इस तरफ में देखें, तो कितने टाइल्स लगेंगे इसमें, अगर 902 सेंटीमीटर ये लंबा है तो डिवाइड करके देख लीजिए। 902 सेंटीमीटर में 2-2 सेंटीमीटर, 902 सेंटीमीटर को 2-2 सेंटीमीटर में बांट रहे हैं, तो इट विल बी 451, है ना। तो 451 टाइल्स इस तरफ से लेंगे, ये समझ में आई बात। इस तरफ कितने टाइल्स गिनोगे तो कितने आएंगे, 451, और इस तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे, तो नहीं आएगा क्योंकि 1517 2 से डिविजिबल नहीं है, बट मान लो अगर हो तो कुछ इधर भी आएंगे, है ना। मान लो ऐसा, मान लो कि इधर 5 टाइल्स फॉर एग्जांपल मान लो, और इधर 15 टाइल्स, तो टोटल कितने टाइल्स हुए, 15-5-75, 75 टाइल्स। इस तरीके से काउंट कर सकते हैं ना। अगर ये इधर 15 टाइल्स हैं तो 15 कितने बार, 5 बार, तो 15 × 5। खैर ये मेरा तरीका है बनाने का। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि हम 2-2 सेंटीमीटर लिए टाइल्स का साइड, तो वो 2-2 सेंटीमीटर टाइल्स, वो 2-2 सेंटीमीटर जो लेंथ था वो इसे और इसे डिवाइड करना चाहिए, है ना। वो दो, इन दोनों को डिवाइड करना चाहिए, वो नंबर जो आप टाइल्स लोगे उसका जो लेंथ ब्रेथ होगा, तो मुझे ऐसा टाइल चाहिए जिसका कुछ साइड हो और वो साइड इन दोनों को डिवाइड करे। 2-2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाला टाइल्स लिए वो नहीं कर पा रहा था, 1517 को नहीं कर रहा था, है ना, 1517 को। तो मुझे ऐसा टाइल चाहिए जिसका कुछ ऐसा साइड हो जो इन दोनों को डिवाइड करे। और क्योंकि मुझे लीस्ट नंबर ऑफ टाइल चाहिए तो मुझे बहुत बड़ा टाइल्स भी चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा टाइल्स आप बिछाओगे उतना कम से कम टाइल्स की जरूरत पड़ेगी आपको। तो मुझे उसका जो साइड हो वो साइड सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि वो जो साइड है वो साइड का नेचर क्या होना चाहिए, वो इन दोनों को डिवाइड करे, ताकि हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइल्स काउंट कर सके। ऐसा नहीं कि आधा कहीं तोड़ के थोड़ा सा हिस्सा बचा तो तोड़ के वहां लगा दे, ऐसा नहीं कुछ। और वो सबसे बड़ा भी होना चाहिए ताकि कम से कम टाइल्स की जरूरत पड़े। तो इससे हमें समझ में आता है कि दिस अननोन वैल्यू ऑफ साइड इज आर HCF ऑफ दिस टू नंबर।
तो इन दोनों का HCF निकालेंगे विच विल बी 41 सेंटीमीटर। तो 41 सेंटीमीटर साइड वाले टाइल्स का टाइल्स आप लगाओगे। दिस 41 इज अ लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड दिस टू नंबर। और क्योंकि ये लार्जेस्ट है इसलिए टाइल्स भी सबसे बड़ा बड़ा होगा, और टाइल्स सबसे बड़ा है तो नंबर ऑफ टाइल्स भी कम लगेंगे। हमसे नंबर ऑफ टाइल्स पूछा था, ये नहीं पूछा था कि साइड बताइए, तो हमें CF निकाल के आंसर नहीं दिखाएंगे। तो कैसे निकालें, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकाला जाए? तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का यहाँ तरीका है कि टाइल्स इन पूरे एरिया में फैला हुआ है ना। 41 सेंटीमीटर वाले साइड का टाइल्स पूरे एरिया में फैला हुआ है। तो अगर हम हर एक टाइल्स का एरिया निकाल दें और जोड़ दें जो इस पूरे में फैला हुआ है, उसमें कुछ नंबर ऑफ टाइल्स होंगे, मान लो X टाइल्स हैं, N टाइल्स है मान लो, तो हर एक टाइल्स का एरिया निकाल दें विच विल बी 41 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये जो एरिया आएगा उसमें n मल्टीप्लाई कर दे, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स से मल्टीप्लाई कर दे, एक टाइल्स के एरिया से टोटल नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाई कर दे, तो मुझे क्या मिलेगा, ये पूरे सरफेस का एरिया मिल जाएगा ना, पूरे सीलिंग का। दिस विल बी इक्वल टू सीलिंग एरिया ऑफ सिंगल सीलिंग, सरफेस एरिया ऑफ सीलिंग। और सीलिंग का सरफेस एरिया तो हम ऐसे भी निकालते हैं, सीलिंग का लेंथ ब्रेथ दिया है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 902 इंटू 1517। तो यहाँ से आप n निकाल लोगे, नंबर ऑफ टाइल्स n इज इक्वल टू व्हाट, 902 इंटू 1517 बाई 41 का स्क्वायर, मतलब 41 इंटू 41। तो कई कई किताब में आप ऐसे देखोगे कि ऊपर लिखा हुआ एरिया ऑफ सीलिंग बाय एरिया ऑफ टाइल्स, तो ये देखिए वही तो है, 902 इंटू 1517 एरिया ऑफ सीलिंग है, और ये 41 इंटू 41 विच इज एरिया ऑफ टाइल्स। तो ऐसे करके आप नंबर ऑफ टाइल्स निकाल सकते हो।